दोस्तों, धर्मा प्रोडक्शंस की एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूल चाट रही है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। पिछले गुरुवार को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। अब एक हफ्ता करीब करीब पूरा होने जा रहा है। इसके सामने कांतारा चैप्टर 1 आने वाली थी और सब लोग जानते थे कि इसके सामने रिलीज़ करना इस फिल्म को मतलब साफ है कि बॉक्स ऑफिस पर आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब सामने से ट्रक आ रहा है और आपने उसमें जाकर अपनी स्कूटी भिड़ा दी, ये उस तरह का मामला है। तो खैर, टक्कर तो जो अपनी जगह पर है, मगर इस फिल्म की हम बात करें, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, इस फिल्म में ऐसा कुछ ख़ास नहीं था कि ये फिल्म दर्शकों को आकर्षित कर पाएगी। और जैन जी की आजकल खूब बातें होती है, कहा जाता है कि नहीं, जैन जी के लिए हमने ये फिल्म बनाई है, वो ऑडियंस इसको देखने आएगी। वो भी नहीं आई। और अब इसके जो आंकड़े आ रहे हैं, 5 दिनों के जो आंकड़े आ रहे हैं, इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए भी नहीं कमाया है। और वरुण धवन, जानवी कपूर, नेपो किड्स, सो कॉल्ड स्टार्स, एक और इनकी फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। फिल्म में ऐसा क्या है, क्यों ये दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाई? क्या सिर्फ जानवी कपूर और वरुण धवन ही इसकी वजह है, या फिर इसके डायरेक्टर राइटर शशांक खेतान, उन्होंने कहाँ गड़बड़ियाँ की? मैंने इस फिल्म का रिव्यू नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर था, तो मैंने सोचा अब इसका बॉक्स ऑफिस जो आया है हम उसकी बात करते हुए ये देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि करण जौहर के बैनर से आई हुई इस फिल्म का ये हाल हो गया है। एक बात तो है, जब मैंने फिल्म को देखा तो मुझे ये तो ज़रूर लगा कि इस फिल्म में कुछ कॉमिक मोमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा बोर करती है या बहुत ज़्यादा डल है। वरुण धवन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पार्क पैदा करते हैं, लेकिन वो इतना नहीं है कि आग लगा दे थिएटर्स में या बॉक्स ऑफिस पर उनका जलवा जो है वो बिखर जाए। बहुत कंफ्यूज नज़र आते हैं। जब मैं फिल्म देख रहा था तो मुझे लगा कि वरुण धवन अभी भी उनके कैरियर को, जबकि 10 साल से ज़्यादा, 12 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि आखिर उनको करना क्या है। वो इस बात से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि उन्हें अगला गोविंदा बनना है, और अगला गोविंदा बनकर उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पिछले 10-12 साल में जो उनकी कोशिशें हैं ये बता चुकी हैं, मगर उनकी सुई जो है मुझे लगता है कि वो अटकी हुई है और उन्हें लगता है कि नहीं, मैं गोविंदा की जगह ले लूँ। गोविंदा बेचारे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका कमबैक हो जाए। गोविंदा अपने बेटे को लॉन्च करने की कोशिश में है कि मेरी जगह मेरा बेटा ले ले। ऐसे में वरुण धवन ये जो कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें ये होता है कि जब वो थोड़ा कॉमेडी करते हैं, सनी के रूप में भी उन्होंने इस फिल्म में जब कॉमेडी की, तो कहीं कहीं वो मोमेंट्स निकल कर आते हैं कि आपको वरुण धवन को देखकर अच्छा लगता है। और एक चुलबुले लड़के वाली जो एक इमेज है उनके अंदर अभी ज़िंदा है, लेकिन क्या ये उनके कैरियर को बचा पाएगी? उनकी ये बातें जब एक अदना सी फिल्म को नहीं बचा पा रही है, तो कैरियर को कैसे बचा पाएगी? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो जब उनको कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हीरो के रूप में अपनी फिल्म में लेता है तो ये सोचना चाहिए, जब तक डायरेक्टर बहुत क्लियर विजन के साथ नहीं होगा कि उसे वरुण धवन से आखिर काम क्या कराना है, तब तक वरुण धवन को लेकर वो फिल्म नहीं बना पाएगा, या ऐसी फिल्म नहीं बना पाएगा जो कि चल जाए वरुण धवन की वजह से। मैं उनको बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूँ कि उनको एक्टिंग नहीं आती है या वो बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि उनके चेहरे में अभी भी वो दिखाई देता है कि हाँ, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजन है उनके अंदर कि करना क्या है, कैसे करना है। वो अपनी ओरिजिनलिटी की तलाश में भी नज़र आते हैं, वो इस फिल्म में दिखाई देता है। जानवी कपूर अब थोड़ा सा, जब आई थी उसके मुकाबले थोड़ा सा मैच्योर नज़र आती हैं। तो एक दो दृश्य ऐसे भी आते हैं कि किसी को उनमें उनकी मदर श्रीदेवी की झलक एक हल्की सी जो है वो एक दो दृश्यों में नज़र आ सकती है। लेकिन अब क्योंकि वो श्रीदेवी की बेटी हैं, नेक्स्ट श्रीदेवी होंगी, इसलिए कोई उनको देखने जाएगा? ये बिल्कुल कोई भी वजह नहीं है कि श्रीदेवी की बेटी होने का उनको ना अभी तक फ़ायदा मिला है, ना मुझे लगता है आने वाले समय में मिलने वाला है। तो ये स्टार कास्ट आप देखें जिसके नाम पर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी है जो लीड है। हालांकि 2 लोग और हैं इसमें, सानिया मल्होत्रा हैं और रोहित सराफ हैं। मुझे ऐसी उम्मीद थी इस फिल्म को देखने से पहले कि शायद सानिया मल्होत्रा कुछ जो है स्पार्क उनके अंदर, जो हमने पिछली फिल्मों में देखा है, जो उनके परफॉर्मेंस में नज़र आता है, इस फिल्म में वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो सानिया एक तरीके से जो सेकंड लीड होता है, जो कि ठीक है, वो गाड़ी चल रही है तो पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं, वो उतना ही कर पाई हैं। अब उसके पीछे वजह चाहे जो भी हो, कि चाहे डायरेक्टर ने उनको बहुत मौके नहीं दिए या वो ख़ुद को सेकंड लीड मानकर ही फिल्म में काम करती रहीं। और जो रोहित सराफ, जो टीवी से आए हुए एक्टर हैं, वो तो कहीं से कहीं तक इम्प्रेस नहीं करते, और क्यों उनको लिया गया ये मैं नहीं समझ पाया। बेहतर होता कि डायरेक्टर शशांक खेतान जो हैं
वो इस फिल्म में एक जमे हुए किसी यंग नेपो किड को ही ले लेते, मतलब जिसके नाम पे लोग फिल्म देखने, भले ही 2-4-10 लोग हों वो देखने चले जाते, या कम से कम पर्दा बेहतर लगता, इनसे बेहतर लगता। भाई ये होता कि 2 नेपो किड हैं तो एक और हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मगर समझ में नहीं आया कि क्यों लिया। तो रोहित सराफ भी कहीं से कहीं तक इम्प्रेस नहीं करते हैं। सानिया मल्होत्रा को देखकर आपको दुख होता है कि भाई इन्होंने क्यों ये फ़िल्म की। अब जहाँ तक इसकी कहानी की बात है फ़िल्म की, तो कहानी बेहद ऑर्डिनरी है कि भाई सनी और तुलसी जो हैं उनका ब्रेकअप हुआ है, मतलब उनको उनके पार्टनर्स ने छोड़ दिया है। सनी को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है जो 2 साल से उसके साथ थी, और तुलसी के साथ तो और भी बुरा हो गया। विक्रम जो कि रोहित सराफ हैं, 12 साल से दोनों की दोस्ती, जान पहचान, प्यार जो भी है, 12 साल के रिलेशन के बाद में उस लड़के ने इसको अपनी फैमिली, अपने मदर के कहने पे छोड़ दिया है। और अब इन दोनों को जिन लोगों ने छोड़ा है उनका आपस में रिश्ता तय हो गया है, मतलब रोहित सराफ का और सानिया मल्होत्रा का, उनकी शादी होने जा रही है। तो जब सनी को ये पता चलता है तो वो तुलसी के पास जाता है, कहता है कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग इनकी शादी में पहुंचते हैं और वहाँ ये प्रिटेंड करेंगे कि हमें एक दूसरे से प्यार है, अब हम कपल हैं, नई जोड़ी, और इनको जलाएंगे। तो ये जब हमको देखकर जलेंगे तो हो सकता है कि इनका लास्ट मोमेंट में मन बदल जाए, तो वापस हमें अपना अपना जो प्यार है वो मिल जाएगा। अब वो प्यार व्यार तो कुछ मिलता नहीं है, पूरा ड्रामा चलता है, लाइट कॉमेडी है। और कॉमेडी भी फिर क्या है, पूरी फिल्म जो है वो आप फैमिली से निकाल के पूरा शादी वाले ड्रामे में ले आए। तो वही एक होटल ले लो और होटल में अपना बढ़िया गीत संगीत नाच और उसके साथ ड्रामा, होटल के कमरे, गैलरीज, वही सारी चीज़ें दिखाते हुए, जो कि आप दसियों फिल्मों में इधर पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं, बल्कि सैकड़ों फिल्मों में आप कह लीजिए पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं। तो वो एक बना बनाया सेटअप, तो फिल्म कहीं से भी आपको फ्रेश या नई नहीं लगती है, आपको लगता है आप देखी दिखाई फिल्म देख रहे हैं। शशांक की परेशानी यह है कि वो जो उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बनाई थी, घुमा फिरा के वो जो शादी वाले सीन, वो रोमांस वाले सीन, किसी को जलाना, किसी का दिल दुखाना, फैमिली के ड्रामे, मदर फादर के साथ हीरो हीरोइन के इक्वेशन, कॉमिक वाले, वही सारी चीज़ें जो हैं रिपीट करते हुए नज़र आते हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आता है इस राइटर डायरेक्टर के बारे में, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, एक आध फार्मूला है जो चल निकला था, और उसी फार्मूले को जो है वो अब आगे अपने हिसाब से जितनी उसकी खिचड़ी बना सकता है वो बना रहा है। लेकिन ये मामला अब जो है वो दर्शकों को इसमें कोई टेस्ट बचा नहीं है। तो कुल मिला के फिल्म जो है किसी भी लेवल पे आपको नई नहीं लगती है, इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, आपको लगता नहीं है कि इसके एक्टर्स में वो बात है कि जो आपको बांध कर रख सकें। तो ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो नतीजा निकल के आया है यही होना था, कोई चमत्कार भी ऐसी फिल्म को नहीं बचा सकता था। अगर आपने ये फिल्म देख ली हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या महसूस किया इस फिल्म को देखते हुए। बाकी अब रेगुलर रहूँगा, आपसे रोज़ मुलाकातें होंगी, जो प्रॉपर अपडेट्स होंगे, जो रिव्यू होंगे, उस पर हम बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।